नमस्कार, आप देख रहे हैं एरियल न्यूज और मैं हूं आपके साथ में मोनिका। आइए नजर डालते हैं आज यानी कि 15 नवंबर 2021 की खास खबरों पर। कोरोना के बाद अब डेंगू ने राजस्थान में कहर मचा दिया है। प्रदेश में पहली बार हुआ है जब डेंगू के 13,759 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं। अब तक 34 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। इससे पहले 13,706 केस साल 2017 में आए थे, जो किसी भी साल में मिले डेंगू के मरीजों में सर्वाधिक थे। बता दें, इस बार राजस्थान के सभी 33 जिले भी डेंगू की जद में आ चुके हैं। जयपुर, कोटा, जोधपुर समेत 12 ऐसे जिले हैं जहां हालात बेकाबू हैं। इन जिलों में 400 या उससे ज्यादा केस सामने आ चुके हैं और डेंजर जोन में है। इसके साथ डेंजर जिले की सूची में सबसे पहला नंबर राजधानी जयपुर का है। जयपुर में अब तक 2,562 से ज्यादा केस आ चुके हैं। वहीं इस बीमारी से अब तक 5 लोगों की मौत हो गई है। जयपुर के बाद कोटा दूसरा ऐसा जिला है जहां सबसे ज्यादा 1300 मरीज मिल चुके हैं। वहीं पूरे प्रदेश में अब तक डेंगू से 34 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसके साथ जयपुर में कपड़ा व्यापारी को डमी बम बेचकर 10 लाख की फिरौती मांगने वाले नौकर और प्रेमिका से कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। बता दें, डमी बम बनाकर अपने मालिक को धमकाने वाला नौकर 5वीं पास निकला। यूट्यूब से वीडियो देखकर उसे बम बनाने का आइडिया आया। बता दें, अनीस पहले से इलेक्ट्रिक का थोड़ा बहुत काम जानता था। इसी का फायदा उसने उठाया और डमी टाइमर बम तैयार कर लिया। इधर प्रेमिका वाले मामले में भी चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जिसे वह अपनी महिला मित्र बता रहा था, वह उसकी साली की बेटी निकली। वहीं जवाहर नगर थानाधिकारी पन्ना लाल ने बताया कि अनीस अहमद और प्रेमिका सुहालिया ने मिलकर व्यापारी से फिरौती मांगने का प्लान बनाया था। व्यापारी को धमकी भरा बम देने के बाद अजमेर भाग गए थे। वहां से दोबारा जयपुर आ गए थे। अनीस ने ही सुहालिया को जल्द रुपए कमाने के लिए योजना में शामिल किया था। बता दें, उस पर केवल 15,000 रुपए का कर्जा था। और इसी के साथ अलवर के नारायणपुर क्षेत्र के कोलाहेड़ी बावड़ी की ढाणी निवासी 3rd ग्रेड टीचर का शव 16 दिन तक सरिस्का के जंगल में पेड़ से लटका रहा। रविवार को बकरी चराने वाला बंजारा समाज की महिलाओं ने शव देखा। इसके बाद ग्रामीणों ने शव की पहचान की। वहीं परिजन शिक्षक के लापता होने के बाद 16 दिन में सैकड़ों किलोमीटर तक तलाश चुके हैं। जानकारी के मुताबिक रविवार को लापता अध्यापक हंसराज पायला का शव सरिस्का बाघ परियोजना की ताल वृक्ष रेंज के घने जंगल में बिलायती कीकर के पेड़ में प्लास्टिक की रस्सी से लटका हुआ मिला। करीब 16 दिन पुराना शव होने से मृतक के शव से बदबू आ रही थी। पुलिस को उसके शव के पास लाल काले रंग का खाली बैग भी मिला है। गौरतलब है कि ग्राम पंचायत कोलाहेड़ा तन बावड़ी की ढाणी निवासी हंसराज पायला पुत्र रामनाथ गुर्जर तृतीय श्रेणी अध्यापक था, जो सिरोही जिले में कार्यरत। और इसके साथ जयपुर कमिश्नरेट के कानोता थाना इलाके में दिन दहाड़े धारदार हथियार के वार से हुए ब्लाइंड मर्डर में 24 घंटे बीतने पर भी सुराग नहीं लगा। हत्या के कारणों का भी पता नहीं चला है। बता दें, प्रारंभिक तौर पर पुलिस प्रेम प्रसंग में आपसी रंजिश होने की आशंका जाहिर कर रही है। बता दें, कानोता क्षेत्र में एक महीने में ब्लाइंड मर्डर की ये तीसरी वारदात है। इससे पहले 2 महिलाओं की लाशें बोरे में मिल चुकी हैं। इनमें एक शव कुएं में मिला था। इन दोनों हत्याओं में शामिल बदमाश भी गिरफ्त से दूर है। आपको बता दें, रविवार को हत्या की वारदात विजयपुरा गांव में सुबह 10:30 बजे हुई। यहां रहने वाले 40 वर्षीय राजू बलाई मूल रूप से दौसा जिले का रहने वाला था। वो ठेकेदारी का काम करता था। वो अकेला विजयपुरा गांव में रहता था, जबकि बाकी परिवार के लोग दौसा में ही रहते हैं। और इसी के साथ विधानसभा के बाल सत्र के दौरान सदन का नजारा वही विधानसभा के इतिहास में रविवार को पहली बार बाल सत्र हुआ, जिसमें 2 घंटे तक देश प्रदेश आए बच्चों ने सदन चलाया। देश प्रदेश से 200 बच्चे विधायक और मंत्रियों की भूमिका में विधानसभा पहुंचे थे। बच्चों को मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, मंत्री और विधायक की भूमिका दी गई। सदन में बच्चों के बैठने की व्यवस्था भी उसी हिसाब से की गई। बच्चों ने जनता से जुड़े सवाल और मुद्दे उठाए। शून्यकाल में परीक्षाओं में नेटबंदी और भाई भतीजावाद का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया, जिस पर हंगामा और वॉकआउट हुआ। वहीं बाल विधायक महेश पटेल ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में नेटबंदी की जाती है। सुरक्षा के लिए तो नेटबंदी ठीक है, लेकिन अपनी प्रशासनिक अक्षमताओं को ढकने के लिए नेटबंदी गलत है। वहीं 75 बार नेटबंदी करके राजस्थान कश्मीर के बाद दूसरे नंबर पर है। इस मुद्दे पर सरकार से जवाब की मांग की। एक बाल विधायक ने कहा, नकल के साथ भाई भतीजावाद भी खूब चल रहा है। चर्चा की अनुमति नहीं देने पर सदन से वॉकआउट किया गया।
फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए एरियल न्यूज। नमस्कार।